गुरुदेवन सतगुरु देवन देवड़ भागी अंदिन ताज नाम लिंग लागी अंदिन ताज नाम लिंग लागी सतगुरु देवन गुरु अमरदास जी का शब्द है, बड़े गौर से विचारने वाला है। गुरु अमरदास की बात हम सब जानते हैं कि 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। चुनाचे 21 बार गंगा स्नान को गए। कहाँ अमृतसर के पास गाँव उनका, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना, पैदल जाना पैदल आना, महीने लग जाते थे। इतना पवित्र हृदय। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। दिन को कड़ी से कड़ी सेवा करने, रात को किले से केस बांधने, फिर माल की प्राप्ति हासिल की है। एक दफा सुबह पानी ला रहे थे गुरु साहब के नहलाने के लिए। रास्ते में जुलाई का खड्डा था, कुछ बूंदा बांधी हुई थी, पैर फिसल गया, खड्डे में गिर पड़े। गागर नहीं गिरने दी, गागर बचाई जिसमें ख्याल नहीं किया। खटका हुआ तो जुलाहा उठा, कहने लगे जुलाई से, ये खटका कैसा हुआ है, क्या गिरा है, कोई दीवार वगैरह तो नहीं गिर गई। कहने लगे दीवार में क्या गिरना था, उन्होंने थामा होगा, रिश्तेदारों के टुकड़ों पे पड़ा है, ना दिन को चैन है ना रात को चैन है। बर्दाश्त कर गए। इतना तो कहा कि चलिए। मन थामा क्यों, मेरा थामा गुरु है। चलिए कहना तो पागल हो गए। आए, नलाया, उसने पूछा कोई रात की बात तकलीफ तो नहीं हुई, क्या बताएं। चुप कर रहे हैं। इतने में वो जुलाहा चल्ली को लेकर आ गया। ये वचन कहे थे तो गुरु साहब ने कहा, न थामे का थाम है, न ताने के ताना है, नोटे की ओटा, सब कुछ बख्श दिया। ये उनका शब्द है। उन्होंने तजर्बा किया है, माल की प्राप्ति की है। जब इतनी दीनता आती है, हस्ती को मटाता है, तब माल की प्राप्ति होती है। गुरु साहब ने कहा है
अगर माल की प्राप्ति करनी है तो क्या कर। कबीर रोड़ा हो बाट का ताजमान का मान, ऐसा तेरा दास होए ताही मिले भगवान। कि रास्ते का रोड़ा हो जा, हरे की ठोकर खा। फिर कहते ये भी नहीं, रोड़े से किसी चोट लगेगी खे बन जा। फिर कहते ये भी नहीं, खे से किसी कपड़े खराब होंगे, हाथ पैर खराब होंगे, साफ पानी की तरह बन जाए। फिर कहते ये भी नहीं। कबीर पानी हुआ तो क्या भैया जब सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी हुए। क्या कि पानी ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया, गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया, फिर भी तकलीफ है। अपनी हस्ती को ऐसे मिटा जैसे मालिक ने मिटाई हुई है। क्या वो सबका मालिक है, सबका मालिक होते हुए कोई निशानी है दुनिया में? कोई गालियां निकाले, किसी की रोटी बंद की, इतनी हस्ती को मिटाए तब मल का रूप बन सकता है। उनकी वाणी है। क्या कहते हैं? उन्हें तजर्बा किया है, संतन की सुन साची साखी, वो बोले जो पेखी आँखी। हम तो बातें करते हैं, दादू सामने ये कहा है, दादू देखा दीदा, सबको कह सुनता। क्या कि मैं खुद देख के कह रहा हूँ, सब सुना सुना पड़ा पड़ा कहती है दुनिया। क्या कहते हैं अपने तजर्बे की बिना पर कि दुनिया में ऊंचे भागों वाले कौन हैं? क्या बाल बच्चों वाले कि नहीं, वो यहीं छोड़ जाने हैं? क्या राजे महाराजे सेठ शाहूकार कि नहीं, वो भी सब यहाँ तपोराज राजो नरक। कौन है बड़े भागों वाले? जो सतगुरु की सेवा के अंदर सतगुरु को प्रकट करते हैं और सच्चे नाम से बुलवाते हैं। कौन सा सतगुरु? ऐसे तो दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है। वो गुरु कौन सा है जो मुक्ति दिलाता है? वो सबका एक ही है। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जो जानो। कि सबका एक ही गुरु है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान मान, उसकी जात सब एक की पहचान हो। सबकी एक ही जात है। वो कौन सी है? कहो कबीर राम के अंश, राम के अंश है। वो कहाँ रहता है? वो रहता कहाँ है? तो सब लिखते हैं, सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। उत्तर लोक की सिपार चौथे लोक में रहता है। जिसके मतलब वो शांति देने वाला है, जिसके मतलब हम रोज पढ़ते हैं, आनंद भया मेरी माया, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया, सह शक्ति मन विजय बधाइयाँ, राग रगन परिवार पढ़ी शब्द बनाइयाँ। कि मैंने ऐसा आनंद हासिल किया है कि मैंने सतगुरु को पा लिया है। कहाँ पाया है? सहज वास्ता में। वो कहाँ है? तो लोक की सिपार चौथे लोक में, त्रै गुणों में सहज न पाइए, त्रै गुण परम पुलाए, पढ़िए गुणिए कथी ये मुड्ढो कुत्ता जाए, चौथे पद में सहज या गुरु पल्ले पाए। उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द, नाम, वाणी, अकथ कथा, वर्ड, कलमा, कलाम इलाही, बांगे आसमानी। वो कुदरती आवाज़ है। कैसे है? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, 1 मिनट में आवाज़ सब जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तल्लक है वो काम करने लग जाएंगे। वो तो वहां बैठा है, किसने काम करवाया? उसके हुक्म ने, शब्द ने, आवाज ने। इसी तरह मालिक की आवाज सब जगह है। वो शब्द रूप में व्यापक है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द व्यापक है, उसका रूप शब्द है। ये शब्द नहीं जो बाहर के हैं, ये तो बदलते रहे हैं, बदलते रहेंगे। वो कुदरती है, उसका लिखने पढ़ने से परे है। चिन्ह भर नहीं शब्द, छाया माया नानक शब्द पहचाने। शब्द शब्द सबको कहे, मैं तो शब्द बदे, जिब्बा पर आवे नहीं, नृत्य पर कर ले। वो लिखने पढ़ने से परे है। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सदगुरु चेला। एक भी सब कहते हैं, शब्द गुरु को कीजिए बत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बट मार। ये तुझ सब ने लिखा है, सुरत से शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलख आकाश उमदा कुआं तामे सुर समाना हो। इसी के मतलब पट साहब ने कहा, धुन आने जो गौन की सो मेरा गुरुदेव, जो गौन से धुन आ रही आवाज आ रही है वो मेरा गुरुदेव है, वो अंदर गाइड करने वाली है। इसी को हम कहते हैं हाजना जिंदा राम। हाजना का मतलब क्या है? जो हर वक्त किसी की हजूरी में रहे, साथ रहे। जिंदा वो ताकत जो फना के दायरे से परे है। राम रमित सुराम जो जर्रे जर्रे में रमी हुई है। गुरु नानक साहब का दार गए, ये है जन्म साखी में, लेकिन है फारसी के लफ्ज़ में। वहाँ यार ने फकीर मिला, उसने पूछा
पीरे शमा कदाम आपका गुरु कौन है? तो उन्होंने फरमाया पीरे माँ जिंदा पीर, मेरा गुरु जिंदा गुरु है। कि जिंदा गुरु? कि हाँ, कि मुझे तो जिंदा पे एतबार नहीं। क्यों? कि जो पैदा हुए ज़रूर मरना है। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया या खुदा है पीर इसके दायम जिंदा इसको आलम मरीद है, कि खुदा ही गुरु है जो हमेशा जिंदा है, सारा उसका मरीद है। बिजुज खुदा पीरे दिल कदाम, उसके अलावा और कौन गुरु हो सकता है? हम कहते हैं गुरु दाता है। बाहर वाले तो लगे पीड़े ले आओ ले आओ ले आओ, बाहर वाले तो कहते हैं ले आओ ले आओ ले आओ, गले आ रहे गुरु फिरते हैं घर घर कंठी देत और काज उनको निद्र कमन हेत। वो दाता है। गुरु साहब कहते हैं सतगुरु मेरा बेमौताज, सतगुरु मेरा सच्चा सास, मेरा सतगुरु बेमौताज है, सबके बनाने वाला है। कैसे बेमौताज है? ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया? किसी ने पास बीजी, किसी ने चुगी, किसी ने बिल्ली, किसी ने सूत बनाया, सोच लो, किसी ने रंग बनाया, किसी ने बुना, कितने हाथों से निकला, कितने हाथों का मोहताज, कितने आदमियों का मोहताज, कितने हथियारों का मोहताज। ये बेमौताज सतगुरु है जो फूलों में रंग भरता है, अंदर बैठा काम कर रहा है। पीला रंग अंदर से लाया, हरा अंदर से लाया, लाल अंदर से लाया, अंदर बैठे कटिंग कर रहा है। ये मुक्ति के दाते से सब छोड़े बैठे हैं। मौत के वक्त किसी ने काम देना, बाकी किसी ने नहीं। मौत के वक्त किसी ने काम देना, बाकी किसी ने नहीं। ये है सतगुरु सेवा वाला। ये है जो इसको पलट करता है वो खुशी और शांति से जाता है, जो इसकी भक्ति है। दूसरा रूप क्या है उसका? शब्द या नाम। कहते सतगुरु की सेवा करते हैं, क्या उसको पलट करने के यत्न करते हैं और सच्चे नाम से लिव लगाते हैं। सच्चा नाम कौन सा? अभी सुनाया था कि ये लफ्ज़ नहीं, ये जो है जैसे रोटी का लफ्ज़, रोटी तो कोई और चीज़ है, रोटी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है। रोटी कह लो, नान कह लो, ब्रेड कह लो, लेकिन रोटी कोई और चीज़ है। इस तरह राम, ओम, वागरू, राधा स्वामी या कोई, ये तो नाम है, लेकिन वो चीज़ कोई और है। वो देखने वाली है, चखने वाली है, रस लेने वाली है, उसे लिप लगाना इसलिए भक्ति है। नाम रूप में सब जगह व्यापक है। रोम रोम रवे हर नाम जर्रे जर्रे में है। उसने सारी रचना की है। क्या? नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगलाकार। गुरु नानक साहब मिठनकोट गए, वहाँ मियाँ मीठा फकीर मिला। उसने पूछा, मियाँ मीठा, हाँ वो कर्मी धर्मी था। गुरु नानक साहब ने फरमाया, मियाँ मीठा सच्चे नाम के प्रगट किए बगैर जीव का कल्याण नहीं, मुक्ति नहीं, छुटकारा नहीं। कहने लगे सच्चा नाम क्या चीज़ है? कहने लगे सच्चा नाम लिखने पढ़ने से परे है। पढ़ सब कहते नाम डोरा तो कोई नहीं जानता, नि अच्छे नि रूप दिश नहीं आता, लिखने पढ़ने से परे है। फिर भी कुछ तो बताओ। कि बताने की चीज़ नहीं, अनुभव की चीज़ है। फिर कुछ तो पता चले। और कर्म धर्म से हृदय साफ हो जाता है। एक तरफ ले गए, सुन भाई तुम्हें कुछ सुनाई देता है? कि जी नहीं। तो गुरु नानक साहब ने जरा तवज्जो दी, हृदय साफ था। कहने लगे जी मुझे ऐसे मालूम होता है मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही हैं। रोम 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 हर नाम सबको जिंदगी ताकत है, सबके अंदर है। इस नाम से लिव लुआना ये इसलिए भक्ति है जो जन्म के बंधन, कोई भागों वाला इसमें लगता है। कर कृपा जैसा अपने नाम लाए, नानक सो जन चौथे पद में गत पाए, वो जा सकता है। हाँ वो बड़े भागों वाला है। हाँ जी, हाँ जी। अब उसकी तारीफ लास्ते आगे। हाँ क्या? सदा सुखदाता शब्द सच्चे कि वो नाम सुखों का दाता है, शांति देने वाला है, भूखे मिटाने वाला है। सच्चा नाम मेरा आधार है, सच्चा नाम आधार मेरा, जिनको फंसा गुआइयाँ हैं। सच्चा धन है, सच्ची पूंजी है, सच्ची दौलत है, सच्ची मुक्ति का दाता है कहाँ? रव्या घट अंदर जर्रे जर्रे में है, सबके अंदर है, सबको जिंदगी ताकत दे रहा है क्या वो? शब्द सच्चा महा है, वो मालिक के शब्द की लहर है, वेव है, जो सबको जिंदगी ताकत दे रही है। हाँ हाँ जी।
दात सतगुरु ने अपने हाथ में रखी है। गुनासा ने लिखा है भाई जितने जन्म साखी ने जुआ जुगंतर सतगुरु दूसरुआ न हो, 84 जामे पहन के पछे हुआ लोग, 70 जामे संत जन, 14 सतगुरु राय, विमुख को मिल रहे मनमुख मिले सजाए, पर बेड़े ले जाएंगे संत जना के पूर, विमुख टूटे टुटमुए मन होना बैकपूर। कि वो सतगुरु तो एक ही है जो मुक्ति के दाता है। कल युग में उसने 84 जामे पहनने हैं, चाहे वो आप आए चाहे अपने संतों को ग्रंथों को चाहिए उसकी मौज है। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है कि अगर कोई माल मेहर करे, वो सतगुरु मेहर करे, इसको कोई साधु काम मिले, वो इसको रास्ता बताए, ये जपे, उनके हुक्म के मुताबिक अमल करे, चर्चे की गांठ खोले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे। यहाँ सतगुरु जिन फकीरों से काम लेता उस रूप में आकर मिलता है। वो ऐसा स्वरूप है, उसको देखने के सब दुनिया भूल जाती है, उसको छोड़ने को दिल नहीं करता है, ऐसा खूबसूरत है। यहाँ अनेकों धोखे हैं, वो सच्चे शब्द को पकड़ाता है। यहाँ अनेकों शब्द हैं, बोले शाह ने कहा वजनाद हजार, अनेक अनाहत अनहत चनकार, ब्रह्मलोक का, शिवलोक का, इंद्रलोक का, सब यहाँ है, सत्यलोक का, सचखंड नामी का, सब यहाँ हैं। जैसे रेडियो में कितनी आवाज़ें यहाँ भी हैं, वो पकड़ाता है। अगर वो नाम से तलब पड़ जाए, उस नाम से तलब पड़ जाए, सबे थोक प्राप्त है ये आवे हथ, जन्म पदार्थ सफल है ये सच्चा शब्द कथ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जो सतगुरु नजर करे, निम के कन हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, अंदर शांति आ जाए, सब अग्नि बुझ जाए। हाँ, ये काम करना था कर। साधुओं से दुनिया भरी पड़ी है, मगर जो असली साधु माल की मेहर के बगैर नहीं मिलता। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बताइए त्यों त्यों हर्ष रंग। दोहा सिरा का खसम आप अपना दूजन था, सदु तुठे पाइए नानक सच्चा नाम। उस साधु का तलक हमारे साथ भी है, आगे माल की दरगाह में भी है। वो एक किस्म के बचोले हैं जिसके मतलब हम रोज पढ़ते हैं, कोल कुमाई इस मित्र बचोले जयमिल कंत पिछाना। उनका बताया हुआ सिमरन और जो आम करते हैं उनमें क्या फ़र्क है बोलेंगे। ये शब्द रोज़ पढ़ते भी हैं, जाको मुश्किलात में टोई कोई में न दे, उसमें है। हाँ क्या कि कोई काम का मारा हुआ हो, बड़ा कामी हो, क्रोधी हो, लोभी इतना हो, पैसे पैसे के लिए मरता हो। हाँ चारे के लिए क्या, मांस खाना, जानवरों को मारना, शराब पीना, पराई स्त्रियों के पास जाना, राक्षस बुद्धि बना हुआ हो। हाँ हाँ जी, कभी मालिक का नाम भी नहीं सुना, कोई वचन भी नहीं सुना, कोई वाणी भी नहीं सुनी, ऐसा पापी हो। अगर भाग्यों से ऐसा फकीर मिल जाए। हाँ माल में तो तभी समा सकता है जब बिल्कुल रूह साफ हो जाए। ये मामूली सी पत्ती है, ये पानी में डाल दो, जब तक गल सड़कर पानी जैसी नहीं बन जाती उसमें सवार नहीं जाती, एक रूप नहीं बन सकती। इसी तरह जब तक रूह बिल्कुल साफ नहीं होती माल को मिल नहीं सकती। लेकिन उसके नज़दीक जमदूत नहीं आएंगे, समाज जरूर होगा, काल नहीं आएगा, उसको फिर छोड़ता नहीं सतगुरु। अगर गुनाह भी कर ले सजा भी दिलाएगा, नरकों में भेजा गुनाह ने सामने अपना जीव, खोटे कर्म किए, फिर भी निकाल के लाए, फिर उससे छोड़ते नहीं। चाहे एक जन्म लगे, 2 लगे, 4 लगे, 10 लगे, पर छोड़ता नहीं फिर उसको। हाँ हाँ जी, अब दूसरी तरफ ले लो। हाँ तभी उन्होंने लिखा है संत का मार्ग कर्म की पौड़ी को बट पागी पाए। ये लफ्ज बदलते रहते हैं, लफ्ज बदलते रहेंगे। कितने लफ्ज होगा मालिक के नाम के, आगे पता नहीं कितने हो जाएंगे। ये लफ्जों पे नहीं, दुनिया लफ्जों के ठेके लिए बैठी है। हाँ जी, ये बदलते रहे और बदलते रहेंगे। हाँ जी,
ये फकीर की अथॉरिटी पे है बस। हाँ जी, हाँ। शास्त्र सिमरति वेदिया, चारे वेद सब शास्त्र स्मृतियां सब जबानी याद हों। हाँ, तपे तपीतर जोगिया, तीर्थ करे। तब करता है, योग साधता है, 68 तीर्थों की यात्रा भी करता है। हाँ, खट कर रोते तूने, पूजा करता खट कर्म क्या? विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान देना लेना या करना और पढ़ाना, ये भी काम करता है। दुगने क्या? ठाकुर मंदिर पूजा भी करता है, सब कुछ करता है। उसका नतीजा क्या है? हाँ, रंग नमकी पारदम, संसार पर मर के जा। ये पूर्ण जजों के फैसले देख लो, कोई मानता है? पूर्ण जजों के फैसले हैं, कोई मानता है? ये फर्क है उनका। हाँ, चलो ही है। हाँ, नद करे हर का नाम मन बताए, हर का नाम हर मन बतिया सदा खुदा। हर मन बतिया सदा खुदा, शब्दे मन हजारा जतन कर लो, मन काबू नहीं आता। 88 साल तप किए, कौन हरी बने, मन काबू ना आया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मन काबू ना आया। देख लो, प्राचीन जी पूर्ण योगी कर आए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, लेकिन मन काबू ना आया। मच्छर इस देश से निकल जाता था। आत्मा 3 शरीरों में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है। इस देश से निकल जाते, 3 ताकत थी। फिर भी मन ने ख्याल किया, राजपाट करें, विषय भोगें। किसी राजा का ध्यान हुआ, अपनी रूह को इस जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे राजपाट किया। मन काबू ना आया, ब्रह्म काबू ना आया, विष्णु काबू ना आया, शिव काबू ना आया, नाग काबू ना आया। और काबू आता है तो नाम के रस से। मन मुझसे पिंगल भैया पी पर हरना, बिन गुरु शब्द मन नहीं ठहरा। फिर काबू आता है, शब्द मन हुआ है। जब उस संतों ने अंदर जाकर उस नाम को पकड़ाया तो मन काबू आया। अमृत पीकर उसमें ऐसा रस है, उसके मुकाबले कोई लज्जत नहीं। ये लज्जत का आशिक है। फ्रीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखी माजा दूध सभी वस्तु मिठे रब न पूजन, तो उसके मुकाबले कोई लज्जत नहीं। जब वो लज्जत ली, दुनिया की सारी लज्जतें फीकी लगने लग गई। जब फीकी लगने लग गई, काम क्रोध कर पास में आ गए, मन काबू आ गया। और कोई तरीका नहीं मन को काबू करने का। हाँ, हर मन बतिया सदा सुख दाता, शब्दे मन पाए, शब्दे मन पाए, कृपा करे कृपा करे ममता शब्द जलाए। ये दास सतगुरु ने अपने आप में
रखिए, दाते दात रखिए तो अपने जिस पावित से जब मेहर करता है किसी काम साधु का मिलाप होता है, कल साधु मिलना ही मुश्किल है। दत्त सब कहते हैं दुर्लभ दर्शन साध का दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ कर्म कठिन, दुर्लभ पर सके, कल साधु मिलना मुश्किल है। फिर उपदेश का नाम मिलना मुश्किल है, अधिकारी का वो भी नहीं मिलता, और मिल जाए फिर उसको जपना मुश्किल है। भजन करना कड़ा है काम, फिर अगर करता भी है जरा मैं आई तो बस गया, या कर्म आ गया आगे, जल्दी प्राप्ति नहीं, पहले साधु मिलना मुश्किल है। अगर मिल जाए कि मेहनत करे तो हम ममता मर जाए, काम क्रोध बस में आ जाए, मन काबू में आ जाए। अगर मेहनत ना की फिर भी दौल सुती की सुती रह गई, सोई की सोई रह गई। ये प्रेमी आत्माओं का मजमून है, सच्ची तड़पलों का है। फिर सब कहते हैं प्रेमी ढूंढ मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी सो प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए। हम जरा घर अपना ले मिसाल निज हाथ, अब घर जारूं तासु का जो चले हमारे साथ। मैंने तो अपना घर वाला सब साड़ दिया है, ये बाहर का नहीं, ये बसाने वाले कौन है, ये काम क्रोध अहंकार इनको साड़ दिया है, मन को काबू कर लिया है। अब उनका भी साड़ने को तैयार हूं, जो मेरे साथ चले, जो मेरा कहा माने। ऐसा कोई ना मिला घर दे आग लगाए, पांचों लड़के पटक के रहे राम लाए। पांचों लड़के कौन से, ये काम क्रोध अहंकार ये है, इनको मार के परे हो। ऐसा कोई ना मिला शब्द गुरु का मीत, तन मन संपे मिर्गियों सुने बधिक का बीत। रात को शिकारी बाजा एक बजाते हैं, निर्गुस का आशिक है, वो आ जाता है, दौड़ता आकर उसके गोड्डे पे सिर रख देता, पकड़ा जाता है। वो जानता पकड़ा जाऊंगा, लेकिन बाजे के मस्त ऐसा मस्त है छोड़ता नहीं। ऐसा कोई प्रेमी हो वो फायदा उठाता दूसरा ना, इसका नाम है सूरज सोई पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। ये दीन है आत्मा कल्याण करना। पुरजे पुरजे कट मरे छोड़े, हाँ कबू न छाड़े खेत, ये है, ये लगा रहे बस। ये तकलीफ तो जरूर है, मेहनत करनी पड़ती, बगैर मेहनत के किसी कुछ नहीं मिला। बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना। कहता है ऐसा कोई रल्ला ही है, हाँ ये भागों वाले को मिलती है भक्ति। हाँ जी, हाँ कृपा करे जब नाम अंदर प्रकट हुआ उसमें अमृत है, नौन अमृत प्राप्त का नाम देही में उसका विश्राम। शब्द का अमृत कह लो, नाम का कह लो, झिम झिम भर से अमृत धारा मन पीवे सुन शाद विचारा। जब वो पिया अंदर शांति आ गई, सारा दिन नशा चढ़ा रहता है, सारा दिन नशा चढ़ा रहता है, सब कुछ भूल जाता है, सब निंदा चुगली ईर्खा द्वैत सब बीमारी खत्म हो जाती हैं उसकी। हाँ हाँ जी, सदा मुक्त नाई किसे नाना सारे इन बीमारियों को पता ही किसी को नहीं। ईर्खा द्वैत वैर क्रोध ये सब ये रूह की बीमारी है, इसको पता ही किसी को नहीं, माना रूह की। ये साधु की पहचान पे है। हाँ यह भी देख लेना जरूरी है कि कोई साधु मान बढ़ाई का भूखा तो नहीं है, और मान बढ़ाई का भूखा तो नहीं है। हाँ सोचो दोस्त तो अपने निकालने हैं, पाप तो अपने निकालने, हम दूसरों को देखते हैं। हाँ जो दोष ढूंढता है
और जिसके अंदर निंदा चुगली की आदत है और दूसरों से ईर्ष्या गैर रोग रखता है, तो समझ लो अब तक उसको फकीरी लाइन में शामिल होने का हक। हाँ, फकीरी लाइन में शामिल होने का हक ही नहीं। हाँ, हाँ, मालिक की तरफ से नहीं मिला। निंदा या चुगली ईर्ष्या वगैरह रूह के बंद है। अगर मरीज बीमार है तो वह शरीर से कोसों दूर है, जिसमें अब तक रूहानी मर्द मौजूद है, उसे रूहानी सेहत कैसे नसीब हो सकती है? सोचो, ये बीमारियां सब निकल जाती हैं फिर। हाँ, हाँ जी, दूई निकल जाती है। भाई कन्हैया जंग लगी हुई थी, पानी पिलाता था सिखों को, तो मुसलमानों को पिला देता था। सिखों ने आकर शिकायत की कि जी हम तो उनको फटर करते हैं, पानी पिला के उठा देता है। गुरु साहब ने बुलाया, क्यों भाई तो उनको क्यों पानी पिलाता है? कहने लगा जी मुझे तो कोई हिंदू मुसलमान कुछ दिखता ही नहीं, मुझे तो सब में सदगुरु सदगुरु दिखाई देता है। तो गुरु साहब ने फरमाया हमारी तालीम तो समझे इसने है, बाकी इसने समझा ही नहीं। अच्छा भाई जहाँ पानी पिलाता है ये मल्ल भी ले जाए जख्मों पे लगाने के लिए, बोलो ये है फकीरों की तालीम। हाँ, हाँ जी, सदा मुकुट रहे नाई किसे नाम गाए, नाई किसे नाम गाए। बिन सतगुर से बिन सतगुर से बिन शब्द कोए न पावे पारा, बिन शब्द कोए न पावे पारा। अब गुरु अमरदास जी मुक्ति के एक हिसाब में बताते हैं, अंदर सदगुरु की सेवा, क्या सदगुरु पर करना और सच्चे नाम से तल्लुक जोड़ना। सदगुरु को प्रकट करना और सच्चे नाम से तल्लुक जोड़ना। अगर सबसे तल्लुक पड़ जाए, शब्द मिले तो हर मिले से वपल चलता है, रास्ता मिल जाए। शुद्ध शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीर कहाँ देखिए बैठा पुरुष मार। शब्द बिना श्रुतांजलि कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। बिन शब्द अंतर अंधेरा न वस लह न चुके फेरा। उस शब्द में रोशनी भी है, आवाज़ भी है, दोनों हैं, वो अंदर गाइड करता है। पढ़ते तो हैं, नाय सुनिए कट चानन अंधेर घुमावे, नामे घट चानन नामे सुबह पाई, नाम जपत कोट सूरज उजियारा, मन से भर अंधेरा, करोड़ों सूरज की रोशनी। हमने तो चिंगाड़ा भी नहीं देखा, हाँ? फिर अंदर रोशनी हो जाती है। हाँ, सब भर मिट जाते हैं। हाँ जी, बिन सतगुर से कोई तारा। अब देख लो, आंखें बंद करो अंधेरा है। अब आंखें बंद करो अंधेरा है, अगर ना प्रकट हो जाए अंदर रोशनी हो जाए। हाँ, हाँ बिन जी, शब्द कोए न पावे पारा, जो शब्द गाते माता रानी, तो तक शब्द लाए, सो तक शब्द कहते हैं कि उस शब्द से तल्लुक कौन जोड़ता है? बैरागी, प्रेमी। घर बार छोड़ने का नाम बैराग नहीं। बैरागी वो है जिसको मालिक के सिवा उसकी प्राप्ति से कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। जिसका हर वक्त ख्याल उसी तरफ रहता है, ऐन संत रहे ध्यान, सो बैरागी सब समान।
जो मन इंद्रियों काबू में करता है, मन को मारता है, वो बैरागी है। जो मन मारे अपना सुपुरुष बैरागी राम, वो है बैरागी। कि जिन बैरागियों ने, जिन प्रेमियों ने सच्चे तर्क से, सच्ची लगन से, सच्चे प्रेम से भजन किया, वो हासिल करते हैं। वो अपना जन्म सफला कर गए। बाकी ऐसे पशु की तरह खा पी के सो के चले गए। पशु भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। वो सोते हैं, हम सोते हैं। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, हम एक दूसरे से लड़ते हैं। देख लो, एक बंदर को छोड़ो, कां कां करके सारे इकट्ठे कर लेता है। एक कब्बे को छेड़ो, कां कां करके सब इकट्ठे कर लेता है, बंदर इकट्ठे कर लेता है। ऐसे हम करते हैं, इसी तरह शुरुआत करके चले गए। एक महात्मा ने लिखा है, बैल भूल विधि न रचे, लगा दी दाढ़ी मूछ, अकल वही हैवान की बिना सींग बिन पूछ। बिना सींग बिन पूछ और तो पशु की रहनी, है मैथन आहार पुन निद्रा सुनी और कहनी। कह गिरधर कबीर आए, चले सूदी गैर, खाल तो लेकर आदमी की पहनी, है तो बैल। कि वर्मा ने बनाना था बैल, दाढ़ी मूछ लगा दी, आदमी बना दिया भूल के। लेकिन करतूत वही रही, ऐसे बर्बाद करके चले गए पशु की तरह। ये कीमती जन्म था, इसमें अपना छुटकारे का बंदोबस्त करना था, ऐसे बर्बाद करके चला गया। हाँ हाँ जी। जो शब्द आते महारानी, सो तक शब्द दे लारे। युग करते तुम लिख पाया, दूजा पाओ आप वर्ताया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर इसी काम में लग जाए, घर के काम कैसे चलें, क्या करें? कहते दुख सुख मेरी गरीबी तंदुरुस्ती बीमारी हम अपने कर्मों के हिसाब से लिखवा के लागे। जैसे पिछली फसलें हमने बीजी हैं, वो अब खा रहे हैं, आइंदा के लिए और बीजी हैं। जो पीछे लिखवा के लाए हैं वो जरूर मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, सबको भोगना पड़ेगा। दुख सुख मेरी गरीबी तंदुरुस्ती बीमारी जैसे भी है, इसने भोगनी है कर्मों के हिसाब से। ये आइंदा के लिए छुटकारे का बंदोबस्त करे, अपना काम भी करे सदगुरु क्या से, काम भी करता जाए और भजन भी करता है। नामा कह तलोचना मुख से राम समार, हाथ पांव कर काम सब चीज नाल लगा भी रहे। ये भी करता रहे, वो भी करता है, बाकी है ना करे। जो मालिक दे, थोड़ा दे उसकी मौज, ज्यादा दे उसकी मौज, बच्चा पैदा हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज। ये है रहने का तरीका। और कर भी क्या सकते हैं, सोचो। ये मालिक के हुक्म से जैसे कर्म लिखवा के लाए हैं वैसे ही हैं। दुख सुख करते तो लिख पाया, दूजा पाप आ बरताया। हमारे प्रेमी था आगे मुसान जी से कहने लगा, वहाँ के प्रेमी बैठे हैं, कहने लगे जी फलाने नरमा बड़ा हुआ, ऐसे हुआ। कि जी कैसे हुआ भाई? कि जी उसने ऐसे भाई की, ऐसे फलाना काम किया, ऐसे वो किया, ऐसे वो किया। कि नहीं भाई, जो मिलना है वही मिलना है। नहीं जी, अच्छा भाई तू कर ले। अगले साल उसने किया, खूब नरमा हुआ। जब मौका आया, फूल लगे तो झड़ने लग गए। वो आया कि जी नरमा तो बड़ा हुआ था, फूल झड़ रहे हैं। मुसान जी ने फरमाया उसको बुला, वो जानता फूल जोड़ने। जो मिलना वही मिलना है, जो मिलना वही मिलना है। ऐसे है लेकिन पड़ी है दुनिया की। हाँ जी, पीछे जो हमने फसलें बीजी हैं उसी में फरमाते हैं जो गुरमुख हैं वो तो मालिक की रजा में राजी रहते हैं। मेहनत की, मालिक पे छोड़ दिए। दुख में रखे, सुख में रखे, अमीरी में रखे, गरीबी में, उसी मौज में रहते हैं। जो मनमुख हैं वो कहते हैं फलाना ऐसे कमा गया, मैं क्यों पीछे रहूं, फलाना फलाना चीज जगह चला गया, मैं भी दौड़ूं वहां।
वो इसलिए भाग भाग के अपनी जिंदगी खराब कर जाते हैं। हाँ जी। कहानियां पढ़ते भी हैं रजा की। एक फकीर आ गया गुना साहब के पास, उन्होंने फरमाया ऐसे फकीरी में नहीं, रजा में रहना ठीक है, जैसे क्या गृहस्थ में हो उसकी रजा में रहे, जैसे रखे, दुख में रखे सुख में रखे। कहने लगे जैसे दिखाओ कि भाई लालू के पास जा। लालू के पास चले गए, उन्होंने मंजा बिछा दिया, खाट पे बैठ गया। आप एक सीढ़ी बनाने लाते हैं, अर्थी कह लो सीढ़ी कह लो, फिर तप्पे सीने लग गए। वो हैरान हो गया, जाने लगा कि बैठ भाई, कि तो निप्ट संसारी है, क्या बैठ अभी बात करते हैं तुम्हारे से। थोड़ी देर के बाद ये संदेश आ गया कि तेरे लड़के ऐसे मर गया। फिर वो समझ गया, कहने लगा आपको पता तो था, पता लग गया, आपने बचाव का बंदोबस्त क्यों ना किया। कहने लगे मैं तो मर की रजा में राजी हूँ, उसने मरना ही ऐसे था, जैसे रखे, ये है रहने का तरीका दुनिया में। हाँ हाँ जी। जो शब्द न पहचाने, उनके पैर की तार न जाने, उनके पैर की तार न जाने। अब मनमुख और गुरुमुख की पहचान बताते हैं कि मनमुख कौन है। से मनमुख जो शब्द न पहचाने, जिन्होंने शब्द का रस नहीं लिया, नाम का रस लिया, वो मनमुख है। जिसने लिया है वो गुरुमुख है। जो मनमुख हैं उनको डर नहीं मालिक का। अगर डर हो तो एक दूसरे गले क्यों काटते हैं, सोचो क्यों काटते हैं। एक फकीर था, वो कहीं जा रहा था, रोटी साग बांधी, रात को मस्जिद में रहा, सुबह उठ के चला, उसका ख्याल हुआ रोटी खाऊं। रोटी खाने लगा, वह क्या देखता है वहाँ कीड़ियाँ कीड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा उनके बच्चे वहाँ होंगे, उसी वक्त रोटियाँ ली वहीं पहुँच गया, वहाँ झाड़ के आया। सोचो ये है, इसका नाम है डर। शिवली फकीर हुआ है, उसके पास 2 आदमी बैत होने के लिए आए, नाम लेने कह लो। उसने उनको 2 बटेरे दे दिए कि जाओ भी वहां को लाओ जहां कोई ना देखे। एक गया झाड़ी के पीछे होकर गल मरोड़ा और ले आया, दूसरा उसी तरह लेकर आ गया। कहने लगे भाई तू क्यों को के नहीं आया। कहने लगे मैं कहाँ कोता, पहले तो मैं इसको देखता था, ये मेरे को देखता था, फिर ऊपर मालिक देखता है, मुझे तो कोई जगह मिली नहीं जहां इसको कहूँ। कहते तुम्हें नाम दूंगा, इसको नहीं देता। इसका नाम है डर। ना अचेत पाप से डर रहे, वो तो कहते हैं अचेत पाप ही ना हो जाए। हाँ से मनुख जो उनके पैर की तार न जाने, उनके पैर की तार न जाने। पैर क्यों निर्भय सच पाया, माल की प्राप्ति के लिए 2 चीजें जरूरी है, डर और प्रेम। अगर प्रेम है तो डर है, डर है तो प्रेम है, दोनों लाज़िम मलज़ूम है, दोनों लाज़िम मलज़ूम है। जिसे माल की प्राप्ति करनी है उसको डर और प्रेम दोनों जरूरी हैं। वो कोई है पाप नहीं करता, डरता है हर वक्त, कदम कदम पे डरता है। साईं फरमाया करते थे सबसे बड़ी भक्ति पहले ये है माल को हाजना समझना, ये सब कुछ देख रहा है, ये जरूरी है। वह
अगर नहीं समझता तो वो पाप करता है, फिर उसका हाल क्या है? जम काट लाएगा साहब। जमदूत आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, किसी को नरक में भेज दिया, किसी को गंदी जूने में भेज दिया, फिर दुख उठाता है। हाँ हाँ जी। पैदल क्यों निको सच पाया जम काट अग्र्यो जम मारना जाई गुर के शब्द सारी दुनिया अंदाज खोटे कर्म करती है। जमदूतों की पुलिस बड़ी जबरदस्त है। यहाँ वाली तो कुछ टाल कर जाती है, वो टाल नहीं करती। वहाँ कोई सवारी नहीं चलती किसी की, कुछ नहीं चलता। अब फिर जब हम डरता है इस शब्द गुरु की भक्ति से नहीं डरता, उनके नजदीक नहीं आता। हाँ हाँ जी। मत मारे हर जियो वे परवारे मत मारे हर जियो वे परवारे। आते तो एक दफा जरूर आए, जब देखते हैं कि सदगुरु का जीव है फिर नजदीक नहीं आते, डरते हैं। उसको या तो संत लेके जाते हैं, सदगुरु आप लेके जाता है। सदगुरु ने लिखा है ना सज्जन से नाल में चल दे नाल चलन, जिथे लेखा मंगे तिथे खड़े दसन। आम दुनिया को मरते देखो, रोते हैं, चिल्लाते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है। लेकिन जो ये भक्ति करते हैं जब थोड़ी है, इसके नजदीक जमदूत नहीं आते, ना टट्टी पेशाब निकलेगा। इसके शब्द गुरु की भक्ति के नजदीक नहीं आते, ना उसका टट्टी पेशाब निकलेगा। चेहरा पहले से अच्छा होगा, जिसमें नहीं जल्दी अकड़ता, ये निशानी है उसकी। उसके अंदर खुशी होती है, कोई खुशी की बात आ जाए चेहरा खिल जाता है, गमी की आ जाता है मुरझा जाता है। जब जमदूत आते हैं तो चेहरा मुरझा जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है। लेकिन जब सदगुरु आता है संत गुरु में, इसके अंदर खुशी हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है, उसका चेहरा खिल जाता है। हाँ हाँ जी। शब्द सुने तो दूरों आवे मत मारे हर जियो वे परवारे मत मारे हर जियो वे परवारे। हर जियो की है सब सरकारा क्या करे बिचारा यो जम क्या करे बिचारा। आगे हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कंडता सारे। अपने में सवाल करता है कि क्यों बनाए हैं? अगर किसी चोर डाकू को पकड़ना हो, कातिल को पकड़ना हो तो मैजिस्ट्रेट तो नहीं आता, पुलिस आती है। इसलिए जमदूत अंदर की गवर्नमेंट की पुलिस है, इसमें भी का और जम दो है। जैसे शरीफ आदमियों के लिए शरीफ पुलिस भेजते हैं, इस तरह ये है, उनके लिए गण आते हैं, आम के लिए जमदूत आते हैं। वो क्या करें, बेचारे लाचार हैं, उस गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हुक्म से आते हैं, जब टाइम आता है उनको भेजते हैं, जाओ भाई पकड़ के लाओ। हाँ हाँ जी। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कंडता सारे हुक्मे कंडता